आज गुरु की पूजा का दिन है। ये महात्माओं से ही उनके समय में ही गुरु पूजा का प्रेमियों ने उत्सव किया। वो दिन चलता चला रहा, आगे भी चलता जाएगा। सब प्रेमियों के उद्गार होते हैं किसी समय भी कोई ऐसा कार्य करते जो उसका दिन लोग हमेशा याद करते हैं। ऐसे समय में हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी सूरज जगे और नाम को पकड़े। साधक को चाहिए कि हम भी जोर लगाएं और कृपा भी मिलनी चाहिए। जब कृपा दोनों तरफ से होगी, एक गुरु की तरफ से, दूसरा मालिक की तरफ से, और साधक की साधना का जोर होगा तो सब सूरत के लिए सब सुलभ हो जाता है। उधर की भी कृपा नहीं ली, इधर की भी। साधन जोर लगाता है तो उससे काम नहीं बनता, नहीं बनता। साधना तो एक निमित्त मात्र है, बाकी सब दया का काम है। रास्ते में खड़ा करना इसलिए होता है कि वो प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब भी प्रकाश को बर्दाश्त करेगा, जब साधक को गुरु अपना रूप दिखाते चलेंगे, तब बाद में स्थानीय रूप का दर्शन कर सकता है। नहीं तो प्रकाश इतना है कि आंखें चकाचौंध होके बंद हो जाए, फिर खुलती नहीं। आवाज इतनी तेज है कि साधक उसको बस रात बर्दाश्त नहीं कर सकता, मृत्यु हो सकती है उसकी, शरीर छोड़ सकता है। लेकिन गुरु धीरे 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 तो बर्दाश्त कराते हैं। साधकों में भी लिखा है, और जो परिपूर्ण होकर के आए उन्होंने भी कहा। ऐसे समय में दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए। एक तो हम साकारी रहेंगे, किसी जीव जंतु या किसी मनुष्य का नुकसान नहीं करेंगे, इन्हीं उसको जान से नहीं मारेंगे। करना तो अच्छे के लिए दी जा सकती है, जान से नहीं मारा जाता। लोग जरा से क्रोध में जान से मार देते हैं, फिर नहीं सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। तो साधक को ये सब चीजें बताई जाती, जैसे तुमको तकलीफ है ऐसे दूसरे को भी तकलीफ है। पशुओं में सूरत रहती है, उसको भी तकलीफ है। कीड़ों में सूरत रहती है, उसको भी तकलीफ है।
जो जहां जिस शरीर में है उसमें उसी तरह की पीड़ा मिलती है जैसे मनुष्य शरीर में आप अनुभव करते हो। तो आप तो दवा मांग लेते हो कि इस दर्द की दवा दे दीजिए, लेकिन पशु तो कह नहीं सकते। डॉक्टर बनाए गए लेकिन फिर भी पता नहीं लगा पाते कि कहां पर दर्द है। जैसे मनुष्य का उंगली में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, पैर की हड्डी में दर्द होता है, तो शरीरों के अलग अलग अंगों में जो दर्द होता है उसको वहीं महसूस होता है, यहां दर्द हो रहा है। ऐसे ही पशुओं को भी, उनको भी उस दर्द का अनुभव वही होता है जहां हो रहा, लेकिन वो मांग नहीं सकते दवा कि हमको यहां दर्द हो रहा है, दवा दे दीजिए। आप मांग लेते हो क्योंकि आप में तत्व पूरे और पशु पंछियों में तत्व कम। इस वजह से तो आज अच्छा दिन है याचना करने का। ऐसी कृपा और दया की जाए इस साल भर के अंदर हमारी सूरत शब्द को पकड़ ले और चढ़ने लगे। तो जब आप प्रतिज्ञा करोगे, करने के साथ साथ, तब तो कामयाब होगी। खाली मुंह से कह दिया और किया नहीं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि मुंह से तो कह दिया और मन और चित्त और बुद्धि तो उस तरफ लगे नहीं, तो असफल है बात। जिस चीज को कहो उस चीज से क्रिया करो। कि हमको आंख से देखना है, कान से सुनना है। जब आप रहोगे उसमें तो दया मिल जाएगी, तब दया मिलती है। और साधुओं को, स्त्री पुरुषों को दया मिल रही है और जगह जगह सुनने को भी मिलता है कि साधक ऐसी साधना करते जिनको अपने तन का होश नहीं है। और ये तो बात है ही, जब शरीर छोड़ेगी तुरंत तो शरीर का आभास नहीं रहे, क्योंकि जिसमें बैठी थी उससे ऊपर हो गई, निकल गई शरीर। और वहां का आनंद, लेकिन क्योंकि श्वास की पूंजी यहां रुकी पड़ी हुई है, तो वापस आएगी तब श्वास की पूंजी चलेगी। नहीं उतने दिनों तक, जब तक ऊपर में जितने घंटों रहेगी श्वास बंद रहेगी। श्वास सूरत के साथ निकलती है, तो सूरत यहां रहता नहीं तो श्वास नहीं निकलती, तो आयु बढ़ जाएगी। जैसे 50 बरस का है तो 100 बरस भी जा सकता है, 100 बरस का है तो 150 बरस भी जा सकता है। ये संभव है। सांस की पूंजी नहीं निकलेगी तो आयु बढ़ जाएगी, और हमेशा बढ़ती रही, अभी बढ़ रही, आगे भी बढ़ेगी। लेकिन जो महात्मा जिस तरह के लिए आए वो उतना काम करते हैं और अपनी पूंजी को किसी को दे देते हैं।
श्वास की पूंजी को किसी को दे देते, समय से अपना काम किया और चले गए, उसका भी काम हो जाता है उस पूंजी से। जल्दी उसका अभ्यास बन जाएगा, जल्दी सूरज शब्द से जुड़ जाएगी, ऊपर को चढ़ चलेगी और बर्दाश्त भी करती जाएगी। इस तरह से होता है। इतने देर में इतना काम करो, मालिक का हुक्म दे करके भेजा जाता है। तो वहां से जो हुक्म लाए हैं उसका उन्हें पालन करना, वैसे वही मालिक है, तो सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए तो वो मालिक ही है। आज पूजा का ये दिन माना जाता है। साधकों को दृष्टि से पूजा करना, एक तो दो आंखें और एक अंदर में तीसरी आंख है, तो सच्ची पूजा तो तीसरी आंख में होती है। बाकी दो आंखें हैं तो पूजा शरीर की करती है, लेकिन चेतनता का नहीं कर सकती। और उसकी दृष्टि जो अंदर की है वो चेतन पूजा, गुरु की सच्ची पूजा करते हैं। जहां गुरु बैठे हुए हैं प्रकाश में है, वहां रोशनी में नहीं है, अंधेरे में नहीं बैठे, प्रकाश में बैठे हुए। वहां भी उजाला, उनके चारों तरफ भी उजाला ही उजाला है। और गुरु का वो जो दरबार है, जब गुरु के दरबार में जाओगे तो ऊपर भी दिखाई देता है, नीचे भी दिखाई देता है, दोनों तरफ दिखाई देता है। तो ऊपर तो नीचे से ऊपर आया, ऊपर ही उसको जाना। तो साधक जब गुरु का दर्शन करता है तो नीचे का नहीं, अर्जी या प्रार्थना ऊपर जाने की, कि आपकी दया सहारा का बल मिलना चाहिए। तो गुरु ने अपना मुकाम हर मंडल में बना रखा, बनाया, ईश्वर के लोक में, ब्रह्मलोक में भी बनाया, पारलोक में भी उनका स्थान बना, और महाकाल देश में भी स्थान बना। और सच्चे साईं, सच्चे गुरु तो सतलोक में है ही। तो पूरा देश भी सच्चे गुरु का है। यहां सब जगह पर बैठक बना ली ताकि साधक को जाने में कोई किसी तरह की अड़चन न हो। और बात बताते जाते हैं साधक कि वहां मिले, वहां मिले, वहां मिले, तो निकल जाता है। अभी हम सब लोग इन सब चीजों को सुनने के लिए कच्ची हैं। ये चीजें सुनने को अभी धीरे धीरे आ रही हैं, ये मिली नहीं है। अभी तो सिर्फ बाहर से अंदर जाने की बात हो रही है, और अंदर घाट से ऊपर की जब, तो अभी आपको उसका संकेत मिला, ये हो रहा है। अब इसी में प्यास लग जाती है, ईश्वर को प्यास लग गई
तो अब ये पानी तो चाहती नहीं, वही पानी चाहती है, अमृत पीना। ये दर्शन नहीं, वो दर्शन चाहती है, और नूर का दर्शन, चेतन दर्शन वो चाहती है, ये नहीं। तो इसलिए कदर है कि इसी से वाक को समझाओ, इसी से वो समझाया जा सकता है। ये नहीं रहेगा तो समझाया नहीं जा सकता। तो इसकी महिमा पहले, इसी से वाक को समझाओ, ये भी पूजनीय है। यहां मृतलोक में तो ये पूजनीय है, ये नहीं मिलेगा तो रास्ते ही नहीं कोई बताएगा। बच्चों चुप रहो सब लोग, बकवासबाजी मत करो, चुपचाप बैठ जाओ चुपचाप। ये एक बाजार नहीं है जहां सब्जी खरीद रही हो। तुमने आए बैठने में इतना शोरगुल, वहां खड़े हो जाओ जो बोलती हो। अगर ज्यादा बोले तो इनको उठा ले जाओ बाहर। जय गुरुदेव। अरे किसी को भूत लगा है तो सब क्यों चिल्लाती? एक को लगा हुआ, इनको रोज कहा जाता कि डाक बंगले में भूतों को भोजन दिया जाता, भाग जाएंगे। तो वहां नहीं जाती 8 बजे और यहां खाना होता है। तो भूत लगा हुआ है तो बात कर रही है।